दोस्तों, क्या पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के आखिरी वक्त पर मौजूद थे? आज हम आपको बताएंगे वही रहस्य जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या है सच्चाई? यह जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक सवाल। भगवान श्री कृष्ण जब अपने अंतिम क्षणों में थे तब उस दिन ब्रह्मांड का कोई ऐसा राज खुला जो पहले कभी नहीं खुला था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। जब जब श्री राम का नाम लिया जाता है तब तब उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का भी जिक्र होता है। केसरी नंदन हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। उनको हराना किसी भी देवता के वश में नहीं था, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी को सभी देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। इसलिए हनुमान जी की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। राम भक्त हनुमान जी अजर अमर माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी लोग जानते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ त्रेता युग में भी थे और उसके बाद द्वापर युग में भी होने का हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सुदर्शन चक्र का अहंकार दूर करने के लिए हनुमान जी को बुलाया था। साथ ही हनुमान जी ने पांडवों के भाई भीम का भी घमंड चूर चूर किया था। दोस्तों, सभी जानते हैं, वहीं महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान हुए थे। हनुमान जी महाभारत काल में भले ही पांडवों से प्रत्यक्ष रूप से एक या दो बार ही मिले हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा पांडवों के साथ ही रहे थे। क्योंकि जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हों तो उनके साथ आखिर महावीर हनुमान क्यों नहीं आएंगे? क्यों? भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री राम ही तो थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में पवन पुत्र हनुमान जी का भी होने का जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी को आमंत्रित किया था, वो भी अपनी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन चक्र के साथ साथ बलराम जी का घमंड चूर चूर करने के लिए। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय पवन पुत्र हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से सभी के सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और अर्जुन की विनती करने पर वे स्वयं अर्जुन के शक्तिशाली रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए थे, जिसके कारण अर्जुन की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। क्योंकि अर्जुन का रथ किसी भी अस्त्र शस्त्र से चकनाचूर नहीं हो सकता था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद वापस पवन पुत्र हनुमान जी उन्हें अपने स्थान पर चले गए, जहां पर वे सदैव भगवान श्री राम का नाम जपा करते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के कारण बिना अस्त्र शस्त्र उठाए अधर्मियों का नाश कर दिया। जब धरती से सभी अधर्मियों को मिटाने के बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम को जाने का निश्चय किया, उस समय महाभारत के समाप्त होने के बाद 36वें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। दोस्तों, देह त्याग के पीछे भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म त्रेता युग का श्राप था, जो भगवान श्री राम को बाली की पत्नी ने दिया था। और वह बाली ही था जो शिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग समझकर उन पर बाण चला दिया था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपने देह का त्याग करना पड़ा। दोस्तों, क्या हनुमान जी श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उनके पास आए थे? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी श्री कृष्ण के बारे में भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, किसके अवतार हैं
पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति और साधना की शक्ति प्रबल थी, क्योंकि हनुमान जी सांसारिक मोह, माया, सुख दुख से परे थे। महावीर हनुमान जी भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से धरती पर अवतरित हुए थे, और यह भी जानते थे अब भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आने का प्रयोजन पूरा हो चुका है। ऐसा ही एक प्रसंग हमें त्रेता युग में भी रामायण में मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम जी को अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि श्री राम जानते थे कि हनुमान जी उनको बैकुंठ धाम जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसके बाद हनुमान जी अंगूठी को लेने के लिए पाताल लोक पहुंचे तो उन्हें नागराज वासुकी की सहायता से भगवान श्री राम की हजारों अंगूठियों के बारे में पता चला। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या सच में हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग पर मिलने आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, अब रही हनुमान जी के मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है हनुमान जी भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण के परम भक्त कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान और हनुमान जी के बीच आंतरिक मन से यानी आंतरिक तरंगों से हमेशा मिलन होता रहता है। इस प्रकार से दोस्तों कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं, और दोस्तों हनुमान जी हमेशा अपने आराध्य के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, राम और कृष्ण भले दो रूप हों, लेकिन भक्त हनुमान एक ही भाव से दोनों के सेवक हैं। आज भी जहाँ भक्ति है, जहाँ राम नाम है, जहाँ कृष्ण की मुरली की गूंज है, वहाँ हनुमान की उपस्थिति होती ही है। तो दोस्तों, अब आप सच्चाई समझ गए होंगे। अगर आप इस कथा को हृदय से महसूस कर पाए तो कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आप देते हैं वीडियो को विराम। जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।